दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर के बिल्कुल महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। करंट अफेयर का बिल्कुल निचोड़ वाले आपके क्वेश्चन हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप हर चीज़ लगभग कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड वाले यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और हमने कहा भी है कि अंतिम समय में आपको करंट अफेयर फोकस करना है, बाकी और चीज़ें आपने तो पढ़ ही लिया होगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी है, आपके बचे हुए टॉपिक भी हैं। आप लोग अगर आपको मन में लगता है कि हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से अपना सभी टॉपिक, चाहे वो आपका जीएस रिलेटेड हो या स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, है ना, चाहे आपके राजधानियाँ हो या आपके मुद्राएँ हैं, सब चीज़ हमने कवर कर दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर उनको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं और सुपर फास्ट तरीके से इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे, जो कि करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपका होने वाला है। सेशन लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, 2025 में क्या दिया गया है? 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चलिए साथी पहले क्वेश्चन का जवाब देना है और आपसे कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर डॉक्टर सैयद अनवर आपके खुर्शीद को दिया गया है। याद रखना है कैसे कि सजी जब आपके प्रवासी लोग आपके घर पे आते हैं, यानी बहुत दिन तक रहते हैं बाहर, जब प्रवास करके भारत में आते हैं, है ना, तो भैया सभी लोगों को खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। तो याद रखना है प्रवासी भारतीय आप कहेंगे खुर्शीद। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या है, यानी 2025 में दिया गया है लेकिन पुरस्कार आपका 24 का है, दिया गया है 25 में। तो हमने कहा सर 34वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है? गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर और काफी लोग दे रहे हैं ए नंबर दे रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है जब बात कर रहा है किसकी, तो यहाँ पर आपकी सरस्वती सम्मान की बात कर रहा है। तो हमने कहते हैं ना कि कभी कभी सरस्वती भद्रकाली का अवतार ले लेते हैं, कभी कभी किसी का अवतार ले लेती हैं। यानी सरस्वती आप कहेंगे सर जी भद्रेश, यानी क्या बोलेंगे सर? भद्रेश दास स्वामी, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, भद्रेश दास आपका बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर किसके लिए मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है सिद्धांत सुधा के तुरंत, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगर पूछे सर 33वें नंबर का किसको दिया गया था, तो 33वें नंबर का प्रभा वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? प्रभा वर्मा। ये 33वें नंबर आपका था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है। यहाँ पर 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर कहते हैं दीनानाथ, है ना, कहते हैं ना दीनानाथ बिगड़े हुए काम को बना देते हैं। दीनानाथ बिगड़े हुए काम को बना देते हैं, यानी मंगल काम कर देते हैं, तो मंगल हो जाएगा। यानी दीनानाथ आपका आंसर आपका बी के साथ जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है पहला दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, पहला वाला जो दिया गया था वो आपके मोदी जी को दिया गया था। इस बात को भी याद रखना है, पहला पुरस्कार मोदी जी को यहाँ पर दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। चलिए बताना है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए सभी को जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मिस वर्ल्ड की बात हो रही है। हमने कहा कि वर्ल्ड में जब कोई अच्छा काम होता है तभी तो होता है कि नहीं होता है। भारत में यहाँ पर एक यान था जिसको बोलते हैं अपोलो यान, है ना, क्या था? अपोलो यान था। जब मिस यानी वर्ल्ड में किया तो अच्छा काम हुआ, तो हमने कहा सर ये थाईलैंड की आपकी है, मिस वर्ल्ड आपकी बनी है। वर्ल्ड आपको याद रखना, अपोलो जो आपका था जब गया था, यानी वर्ल्ड में एक अच्छा काम हुआ, तो ऐसे याद रखना अपोलो आपका मिस वर्ल्ड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं सर किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। साथ ही बताना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है। 5 नंबर दिया गया और 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है बुकर पुरस्कार, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ भी आपको बा दिया गया है, यानी बानू मुश्ताक। क्या हो जाएगा? बानू मुश्ताक को दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपका है, बात से आपको याद रखना है, बानू मुश्ताक याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सजीव पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखो पर्यावरणविद पुरस्कार है 2025 दिया गया है, किसको दिया गया है। तो हमने कहा अपने यहाँ का पर्यावरण साफ रखिएगा, है ना। जब आपके यहाँ का पर्यावरण साफ रहेगा तो भी हर जगह का साफ रहेगा, यानी प्रशांत महासागर का पर्यावरण आपको साफ करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर इसका, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
दूसरा हमने आपको ये भी बताया था कि सर जो आचार्य लोग होते हैं बड़े शांत रहते हैं, है ना, क्योंकि भैया उनकी वजह से यहाँ पर पर्यावरण भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इनको दिया गया, यानी आचार्य प्रशांत, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपका दिया गया है, नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है कि नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर में, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर में हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है होल दिया गया है ना। होल कब हो जाता है, जब चक्रवात आता है। कब, जब चक्रवात आता है। तो हमने कहा सर गायत्री चक्रवात, है ना, क्या हो जाएगा, चक्रवात। तो हमने कहा सर गायत्री चक्रवात को दिया गया है होलबर्ग पुरस्कार, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये दिया गया है आपके मनु भाकर को भी दिया गया है, डी गुकेश को भी दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है, और आपके प्रवीण कुमार को भी दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनमें से सभी को दिया गया है, याद रखना, इनमें से सभी को दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है 9 नंबर में कि भैया जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये किसको दिया गया है, इसका आंसर इनमें से 9 में से ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा ये है आपके विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है यहाँ पर, विनोद कुमार शुक्ल, आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। ये आपके हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। कहाँ के हैं, तो आपके सर जी ये छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ के, तो इस बात को याद रखना है छत्तीसगढ़ के पहले आपके व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है ना। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। और अगर आपसे पूछे सर हिंदी में कौन से नंबर के हैं, तो हिंदी में याद रखना 12वें नंबर के हैं। हिंदी में पूछे 12वें नंबर के, और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले व्यक्ति हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी कह रहा है किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी 23 का पुरस्कार मिला है 2025 में, आपको बताना है श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। चलिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन आपका 10 है और जवाब देखो आ गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने कहा सर कि शंकर भगवान को अगर मानना है ना, तो कहते हैं मन से मानिए। कैसे मानिए, मन से मानिए। अगर आप मन से मान लिया तो भैया आपको मालूम है शंकर भगवान को बोलते हैं अवघड़दानी, जो चीज मांग लोगे तुरंत आपको दे देते हैं। तो हमने कहा श्री शंकर भगवान को माना है, मन से मानना है, यानी मानसिंह हो जाएगा। तो याद रखिए आप कहेंगे सर सोनल मानसिंह, मन से हो जाएगा। यहाँ पर शंकर देव पुरस्कार ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी का वेलकम है, स्वागत है। कह रहे सर जी जैन समाज में किसे धर्म चक्रवर्ती समाज से सम्मानित किया है। यानी जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा धर्म चक्र परिवर्तन जो आपका शब्द दिया गया था वो आपके बौद्ध धर्म में दिया गया था, और देखा जाए जो उन्होंने उपदेश दिया था। अब मोदी जी भी आपके हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे उपदेश देते हैं, और जब प्यारे प्यारे उपदेश देते हैं तो भैया इनका भी उपदेश क्या हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है, और हमने कहा था कि सर जल में जब लोग डुबकी लगाते हैं या जब डूब रहे होते हैं तो भैया क्या बोलते हैं, गुटुर गुटुर करने लगते हैं, यानी पानी को गुटुर गुटुर पीने लगते हैं। तो यानी आप कहेंगे सर गुंटर ब्लासेज हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था कि भगवान ने है ना बहुत अवतार लिया है, और एक अवतार में यहाँ पर भगवान कृष्ण का भी अवतार रहा है, श्री राम का भी अवतार रहा है। सबने अपने बचपन में कलाकारी किया है ना, सबने अपने बचपन में कलाकारी किया है। यानी कला है तो आप कहेंगे सर श्री राम, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर के श्री राम कुमार, यानी कला निधि आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा सर एबिल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा सर एबिल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक गोली भी आपने सुना होगा, एबिल गोली। जब आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, मांसपेशियों में दिक्कत होती है ना, यानी कि एक समझिएगा कि जब आपको दिक्कत होती है तो कहते हैं एबल गोली खा लीजिएगा। आपकी बॉडी जो कसी हुई है ना, यानी ये जो आपकी बॉडी कसी हुई है वो दिक्कत नहीं होगा, तो एबिल आपको खा लेना, एबिल, और आप कहेंगे सर कसी वाला, यानी मांसपेशी जो आपकी कसी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है कि 54 नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है।
तो भैया आपने देखा होगा मूवी में दादा किसको कहते थे, है ना, दादा कहते थे, मिथुन को दादा कहा गया है, आपने हर एक मूवी में देखा गया होगा, है ना, इनको दादा कहा गया, दादा भाई। तो भैया दादा जो आपके कौन है, मिथुन चक्रवर्ती हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, दादा यानी मिथुन चक्रवर्ती। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए साथी बताना है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और ये किसको सम्मानित किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर है जवाब, यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं और प्रयास भी काफी अच्छा है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर दिया है महान थे कौन, यहाँ पर राम जी थे, यानी राम जो आपके हैं राजा राम, यानी राजा जो आपके थे राम थे, महाराज भी थे, तो महाराज से याद रखना है राम सुतार। और इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है ना, ये जो राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको बनाया है वो यही है आपके राम सुतार। राम से हो जाएगा, महान थे राम थे, याद रखना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी 17 में कह रहा है जी वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। 2025 में भी आरओ एग्जाम हुआ था, वहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा अच्छे से याद रख लेना है, गलती नहीं करना है। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, यानी टोटल की बात कह रहा है, और टोटल की बात कह रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है 139 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, तो 139 लोगों को यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और पद्म पुरस्कार जो आपके होते हैं 3 प्रकार के, कितने होते हैं सर जी, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में अगर हम आपसे पूछे सर जी, इनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार जो हम लोग मानेंगे वो मानते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा होता है, विभूषण, क्या होता है, विभूषण पुरस्कार जो आपका होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद सर जी आपका भूषण पुरस्कार आता है। इसके बाद तीसरा आता है पद्म श्री पुरस्कार, क्या आता है, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी जो आपका पद्म श्री है ये तीसरे नंबर का आता है। तो हमने कहा पद्म भूषण पुरस्कार भी आरओ एग्जाम में भी पूछा गया था कि कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखना है कितने लोगों को, 7 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार। वहीं पर देखा जाए सजी जो आपका भूषण पुरस्कार दिया गया है वो 19 लोगों को दिया गया है। कितने, 19 लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर बचते हैं पद्म श्री, तो भैया जितने भी आप घटेंगे तो आएंगे सर 113 लोगों को दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, गलती नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। कई बार आपने पढ़ा भी है, कई जगह भी आपने पढ़ा है, लेकिन आज पढ़ने का मतलब होता है आज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है ना, आज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। हमने कहा सर हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछा गया है और युवा पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर में जवाब आ रहा है, काफी लोग भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है तो याद रखना है जो आपके युवा लोग होते हैं कौन है, यहाँ पर देखा जाए जो युवा लोग होते हैं साहित्य में तर्क बहुत करते हैं। क्या करते हैं, युवा लोग जो होते हैं बहुत ही तर्क करते हैं जो साहित्य में, तो आकेंगे सर ये हो जाएगा कौन है, यहाँ पर तिर्की हो जाएगा। इनको पार पाना बिल्कुल मुमकिन है, यानी बहुत तर्क करते हैं, तो युवा हो जाएगा ऑप्शन आपका डी के साथ पार्वती तिर्की बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका व्यास सम्मान पूछा गया है और व्यास सम्मान जो दिया गया वो किसको दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी ऑप्शन नंबर इनमें से क्या हो जाएगा। देखो हमने आपको बताया था कि प्यास कब लगती है, जब आपको धूप बहुत लगता है ना, यानी प्यास जो आप लगती है कब, जब आपको धूप लगती है बहुत ज्यादा। और धूप देता है कौन है, आप कहेंगे सर धूप आपको लगती है सूर्य से लगती है, तो यानी आप कहेंगे सर जी प्यास और व्यास, क्या हो जाएगा, प्यास और व्यास है, यानी प्यास लगेगी कब, जब आपको बला की यहाँ पर सूर्य की क्या लगेगी, किरणें लगेंगी। तो याद रखना है सूर्य बला हो जाएगा, यानी प्यास और व्यास से याद रखना है, और प्यास लगेगी जब सूर्य की किरणें आपको पड़ेंगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर में, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला इनमें से आपकी कौन बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर आज की बात तो अलग हो गई, लेकिन पुराने जमाने समय में जो आपके अश्वेत लोग रहते थे तो लोग छुआ नहीं करते थे, है ना, उनको छुआ नहीं करते थे, और छुआ करते तो कहते थे पहले पानी से नहा के आओ, है ना, क्या पानी से नहा के आओ, यानी गीले होकर आओ, यानी गीले से हो जाएगा आपका गेलई, क्या हो जाएगा, गेलई हो जाएगा। ये पहली अश्वेत, अश्वेत याद रखना गेलई, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 और आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। ये सभी पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं, याद रखना है। जो पुरस्कार आपके होते हैं वो जब आप लोग काम अच्छा करोगे तब दिए जाते हैं, यानी 2024 में बहुत अच्छा जब काम किया होगा तब 25 में इनको पुरस्कार मिले हैं। तो ये सभी पुरस्कार 2025 के ही याद रखना है, ठीक है ना। सर जी यहाँ पर हमने बताया है कि आपको दिया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 है, और सर जी सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया है। देखिए काफी लोगों ने जवाब बहुत अच्छा दिया है, यानी काफी अच्छी तैयारी आप लोगों की है।
यहाँ पर हमने कहा सर जी यहाँ पर जब इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, है ना, इंदिरा गांधी जब आपकी बनी थी क्या सर जी, प्रधानमंत्री बनी थी, और जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो अपनी मिसाल की थी, अपनी मिसाल कायम किया था। प्रधानमंत्री जब बनी थी तो अपना मिसाल कायम किया था, मिसाल से हो जाएगा मिसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी आपका मिसाल से हो जाएगा मिसिल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 97 नंबर का जो अकादमी है यानी को ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो आपका दिया गया है वो किस फिल्म को प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 22 नंबर है और 22 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यानी हमने आपको बताया था कि सर जो साहित्य अकादमी मतलब ऑस्कर पुरस्कार है ना, यानी फिल्म में जो ऑस्कर पुरस्कार है कोई इग्नोर नहीं करता है, यानी ऑस्कर पुरस्कार मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसको इग्नोर नहीं करता है। एनोर यहाँ पर हमने बताया एनोरा, है ना, एनोर यानी इग्नोर यानी आपका एनोरा, तो ये आपका ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा एनोरा। वहीं पर हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि एक फिल्म और भी आपकी है आईफा अवार्ड। सर जी आईफा अवार्ड आपका होता है ना, कहते हैं ना आईफा ऑफ हो, यहाँ पर देखा जाए लेडीज क्या हो गई, लापता हो गई, है ना, बोलते हैं ना ऑफ हो, यहाँ पर देखा जाए तो लेडीज क्या हो गई, लापता हो गई, यानी यहाँ पर आईफा अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए साथी जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है 24 नंबर में और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए साथी यहाँ पर देखिए मोदी जी को कई पुरस्कार दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर कई पुरस्कारों में आपको कुछ आपको पते भी होंगे। याद रखना हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा क्या, देखो ये स्टार दिया गया है, क्या दिया गया, स्टार दिया गया है। स्टार मतलब होता है सर जी तारा, क्या होता है, तारा होता है। तारा कहाँ पर होते हैं, आसमान में होते हैं, और आसमान में सर जी क्या होते हैं, घने घने होते हैं, क्या होते हैं, घने घने आपके होते हैं, यानी आपके जो तारे होते हैं आसमान में घने घने होते हैं। तो याद रखना स्टार वाला जो पुरस्कार मिला है वो सर जी घाना कम मिला है मोदी जी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे आपको हर एक पॉइंट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जी प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हमने कहा सर जी प्लित्जर दिया गया है, हमने कहा सर जी प्लित्जर है और यहाँ पर दिया है जिया दिया गया है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए पिया के बिना जिया माने ना, है ना, ये बताया था ना कि सर जी पिया यानी प्लित्जर आपका हो गया, जिया और पिया ऐसे याद रखना है, जिया और पिया, यानी यहाँ पर पिया के बिन जिया सर जी कहाँ माने, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी 26 नंबर में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी जो ऑप्शन आपका बनेगा 26 नंबर में और राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। दिया गया सर जी विश्व खाद्य पुरस्कार है 2025 दिया गया है। हमने यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए हमने कहा पूछा गया खाद्य दिया गया है ना। अगर इसी प्रकार से अगर कमेंट करते रहोगे सर मुझको डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो आपको तो डर लगेगा ही लगेगा। यानी क्लास में हम आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अगर आप इसी प्रकार से पूरा अपना समय वेस्ट कर दोगे तो आप डर तो आपको बैठेगा, क्योंकि आपके अंदर डर निकल ही नहीं रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्लास में दिखाना है कि मुझको डर लग रहा है ना। अगर आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो क्लास में पढ़िए और पढ़ेंगे तभी आपका डर खत्म होगा। और आप बोलेंगे डर लग रहा है तो फिर आप डरते रहिए इसी प्रकार से, हमें क्या दिक्कत हो रही है। हम तो अपना पूरा समय दे रहे हैं, पूरा रात दिन एक कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको क्लास में पढ़ाते समय अगर आपको ऐसे शब्दों को प्रयोग करना है तो ठीक है, आप बोलते रहिएगा, आपका ही टाइम बर्बाद, हम तो आप पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। फिर आपको लगेगा सर जी लाइव क्लास थोड़ा दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, फिर आपको यही प्रतीत होगा, ठीक है ना। चलिए देखो हमने सर जी कहा खाद्य पुरस्कार है, खाना कौन खाते हैं, खाना कौन खाते हैं, खाना खाते हैं जो लोग भूखे होते हैं, खाना कौन खाते हैं जो भूखे होते हैं, और भूखे को बोलते हैं हंगर, है ना, इंग्लिश बोलते हैं हंगर। यानी यहाँ पर बोलेंगे डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया, ये सभी विश्व खाद्य पुरस्कार हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। चलिए नमस्ते, जय हिंद। कह रहा है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर 27 नंबर आपका 27 नंबर दिया गया है और 27 की बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना चाहिए सर जी फोटो कब खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने आप लोग, अब तो भैया आप लोगों के पास मोबाइल है तो अच्छी बात है, नहीं फोटो खिंचाने का टाइम मिलता था जब गर्मियों की छुट्टी आती थी, है ना। गर्मियों की जो आपकी छुट्टी आती थी, यानी गर्मी को बोलते हैं समर, क्या बोलते हैं सर जी, समर बोलते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर समर आबू एलाउ, समर आबू एलाउ हो, इनको दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो याद रखिएगा फोटो कब खिंचाएंगे, समर में खिंचाएंगे जब छुट्टी होगी, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं सर जी गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए गोल्ड दिया है और मर्क्यूरी दिया गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका लामा है, लामा को एक समय आप बोल देते हैं क्या, लावा बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, लावा बोल देंगे।
सर जी जो आपका लावा होता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावे के साथ मालूम है आपको हर चीज निकल कर आती है, चाहे वो आप गोल्ड हो, चाहे मरकरी हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमने कहा सर गोल्ड और मरकरी निकलेगा जब लावा होगा, यानी दवाई दलाई लामा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन बनी है। यहाँ पर देखिए रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा था कि आपको क्या बोलना है, जय श्री राम। क्या बोलना है, जय श्री राम। तो आप कहेंगे सर जय श्री राम, यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना सी नंबर हो जाएगा, जय श्री राम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें नंबर का ग्रैमी पुरस्कार जीता है ना, ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया नमस्ते। देखो किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने उद्यमी के एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें नंबर का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। हमने आपको बताया था सर जी त्रिवेणी आपके कहाँ पर है संगम, तो आप कहेंगे त्रिवेणी जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, इलाहाबाद में, यानी आपकी प्रयागराज में है। सर जी यहाँ पर प्रयागराज में है। आपने हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा है ना, वाराणसी का बारे पढ़ा होगा, वाराणसी, यानी वाराणसी जो आपका है कौन सा, वाराणसी में सर जी आपकी घाटों की तुलना आपने पढ़ा होगा, घाटों की तुलना। घाटों की तुलना आपको चंद्रमा की रोशनी से की गई थी है ना, घाटों की तुलना चंद्रमा की रोशनी में, यहाँ की वहां की घाटों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर जो घाट होते हैं ना, यानी प्रयागराज जो है वो चांद की जैसे चमक रहा था जब भी यहाँ पर त्रिवेणी में एक संगम लगा हुआ था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है 31 नंबर है, और 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपको 31 नंबर देना है। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किया है, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो 31 नंबर का जो सही राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, 31 नंबर आपको देना है। 31 नंबर है और 31 के यहाँ पर देखिए जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये दिया है 39 है ना, 39 लोगों को दिया है, और भी ऑप्शन दिया गया है। हाँ एक और ऑप्शन आपका है, याद रखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार दिया है, तो सर जी आपके 39 वीरता पुरस्कार दिया है। ये वीरता पुरस्कार दो प्रकार से दिए गए हैं, यानी दो प्रकार की बात करते हैं तो एक पुरस्कार आपका होता है जिसे बोलते हैं कीर्ति चक्र। क्या बोलते हैं, कीर्ति चक्र बोलते हैं। कीर्ति चक्र के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें से यहाँ पर 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है ना, 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है, याद रखना मरणोपरांत दिया गया है ना। और इसके बाद दूसरा आपका जो दिया गया वो शौर्य चक्र है। कौन है, दूसरा आपका पुरस्कार है आपका शौर्य चक्र है। और सर जी शौर्य चक्र जो आपका दिया गया है वो आपके 33 लोगों को दिया गया है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कीर्ति चक्र तो आपको 6 को दिया गया है, जिनमें 4 को मरणोपरांत दिया गया है। शौर्य चक्र आपके 33 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 में से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया गया है और 32 की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। चलिए सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर महाराजा लिखा है और यहाँ पर देखो सिंह लिखा है, यहाँ पर भी आपका सिन्हा है, यानी महाराजा हरि सिन्हा है और मनोज सिन्हा भी आपको याद रखना है। आपका जो आंसर यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ भी ना आपको आए तो आपको बताया था कि हमारा मुख्य नाम यानी मेन नाम जो आपका है वो कौन है, हमारा मेन नाम जो आपका है वो आपका मनोज है। जब से हम यहाँ पर टीचर हुए तब से हमारा एक नया नाम आपका आ गया, देव आ गया है ना। तो हमने कहा सर जी अपने आप को मानते हैं, जो ट्रिक में आपके थे है ना एक महाराजा थे, अपने आप में हम एक महाराजा थे। जब हमारा चैनल शुरू हुआ था इस चैनल में हर एक चीज ट्रिक से ही पढ़ाई जाती थी, तो क्या थे हम ट्रिक के महाराजा थे। तो ऐसे याद रखें कौन, मनोज, यानी आप कहेंगे सर महाराजा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। साथ ही यहाँ पर याद रखना है 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। सर इसका जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 33 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर 33 नंबर की बात करते हैं तो सर जी ऑर्बिटल आपका दिया और ऑर्बिटल के लिए आपका कौन सा है, ये सर जी आपका है हार्वे है। कौन है, हार्वे यानी सामंथा। किसको दिया गया है, सामंथा हार्वे को दिया गया है, जो आपका ऑर्बिटल पुरस्कार के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए है ना संस्थागत श्रेणी में जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया गया है ना, जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे वो अपने आप में बिल्कुल क्या थे,
एक प्रकार से बोलते यूनिक थे, है ना, क्या थे, यूनिक थे। यानी सुभाष चंद्र बोस जो आपके थे बिल्कुल आपके यूनिक थे, इनसे गांधी जी से भी पटरी नहीं खाते थे, यानी बिल्कुल आपके यूनिक थे। यूनिक से आप बोलेंगे आइकॉनस, क्या बोलेंगे, INCOS, ये एक संस्था है, और ये संस्था जो आपकी इसको पुरस्कार दिया गया है तो आप बोलेंगे आइकॉन संस्था है। तो यानी यूनिक से आपको याद रखना आइकॉन, ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अगर व्यक्ति में किसी को दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो आपका 5 लाख पुरस्कार होती है, लेकिन किसी संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है तो भैया कोई संस्था अगर आपकी होती तो संस्था को दिया जाता है 51 लाख रुपए दिया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार है, और ये जो आपका सम्मानित किया गया वो किसको सम्मानित किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 दिया है, और आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा। सर जी आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बी बनेगा, डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गेम आपके हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपके बुद्ध आपके थे वो मुस्कुराते रहते थे, क्या रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, याद रखना है, मुस्कुराते रहते थे। आप देखिएगा मुस्कुराते यानी मुस्तफा, है ना, याद रखिएगा, मुस्कुराना यानी यहाँ पर देखा जाए बुद्ध जो थे मुस्कुराते रहते थे, मुस्तफा से हो जाएगा, याद रखना। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अगर बात को समझ जाएंगे तो याद रहेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड टेलर लेटर से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बताइएगा 36 नंबर का जवाब देना है, 36 नंबर भी आपने पढ़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है। हमने कहा अगर स्पीड में पढ़ाएंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट का अंतर आएगा, और ट्रिक से पढ़ा देंगे तो आपको एक बार में रट जाएगा, है ना, एक बार में रट जाएगा, जो आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा समय जरूर देंगे, 5 मिनट ज्यादा ही लगेगा क्लास में, लेकिन आपको याद जरूर होगा। देखो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए ये जो आपकी पायल है ना, ये जो आपकी पायल है ना वो फंस जाती है ना, क्या हो जाती है, पायल जो आपकी पैरों में फंस जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, पायल से आपको याद रखना है पायल कपाड़िया आपकी फ्रांस सरकार की है, ठीक है ना, जो कि आपको ये पुरस्कार अगर पूछा जाएगा फ्रांस का तो आप तुरंत बता देंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2025 में क्या दिया गया है, 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है। तो चलिए सर जी जवाब देना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, और 37 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये देना है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया एशियन, दिया गया एशियन, यानी यहाँ पर देखा जाए जो एशिया वाले लोग होते हैं ना वो अपने आप को सिर्फ इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इमेजिन करते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए जो आपका अमेरिका है या बड़े बड़े आपका देश हैं अपने आप में धुरंधर रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एशिया में रहते हैं, और एशिया में रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं वहां होगा कैसा। तो इमेजिन ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है। सर जी बाफ्टा पुरस्कार आपका है, और हमने आपको बताया था यहाँ सर जी दिया गया है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है, हमने कहा सर बाफ्टा दिया है, और अगर फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है बड़ा सा पुरस्कार, बाफ्टा मतलब हो गया क्या, बड़ा सा पुरस्कार, बाफ्टा मतलब हो गया बड़ा सा पुरस्कार, और बड़ा सा पुरस्कार मिलेगा यानी जब आप बॉडी बिल्डर बनाएंगे, यानी ब्रॉडी आपका हो जाएगा ब्रॉडी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आपका बी नंबर दिया है वो राइट इनमें से हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए जो आपके युवा लोग होते हैं ना, आपको याद है कि युवा लोग जो आजकल के हैं ना बड़ी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, है ना, युवा लोग जो आपके हैं आजकल क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी के प्रति, यानी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं बहुत जल्दी, यानी आकर्षित हो जाते हैं, यानी आप कहेंगे सर आकर्ष हो जाएंगे। और भैया कभी कभी क्या होते हैं आजकल के लोग यहाँ पर बड़ी जल्दी श्राप भी दे देते हैं, जाओ तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर युवा लोग जो होते हैं बहुत जल्द आकर्षित होते हैं, यानी आकर्ष श्राप इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में फ्रेड डारिक्टन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय इनमें से जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं। यानी फ्रेड डारिक्टन सैंड मास्टर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो आपके बने हैं वो आपके कौन बने हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर एक शब्द आपको ले चलते हैं महाभारत की ओर, है ना, महाभारत में ले चलते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा कि पूरे महाभारत के मास्टर कौन थे, बताइएगा, पूरे महाभारत के जो आपके मास्टर थे वो आपके कौन थे।
यानी यहाँ पर देखिए कौरव थे, पांडव थे, सब लोग थे। लेकिन वहां पर मास्टर जो आपने देखा, जब आपके वो जो आपके कौन है, खाटू श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम से जब बाद में युद्ध होने के बाद पहुंचे थे, तो खाटू श्याम ने कहा था कि मैं तो सिर्फ यही देख रहा था कि पूरे युद्ध में सब लोग तलवार चला रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक ही चीज दिख रहा था, सुदर्शन। यानी जितने भी पापी लोग थे, उन पापी लोगों को वध सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन कर रहा था। हर एक तीर के आगे यहाँ पर क्या बना हुआ था, दिख रहा था मुझको, चक्र दिख रहा था। अगर आपने महाभारत देखा हो और जब युद्ध हो जाता है तो खाटू जी के खाटू जो श्याम है ना, उन्हीं के पास जाते तो उन्होंने यही शब्द कहा था कि मैंने महाभारत में सिर्फ भगवान का ही एक खेल देखा है, यानी सुदर्शन ही देखा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर बोलेंगे सुदर्शन पटनायक। यानी आप बोलेंगे मास्टर कौन थे महाभारत के, सुदर्शन चलाने वाले मास्टर थे। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी, यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी नोबेल पुरस्कार की बात कह रहा है और नोबेल पुरस्कार में जो सम्मानित किया गया है वो साथ ही यहाँ पर देखा जाए जो आपके दिया है ना, ये डार्विन जो आपका एस मोगलू है, साइमन जॉनसन भी आपके हैं और जेम्स एंड रॉबिन्सन भी दिया गया है। तो भैया जॉनसन जो आपका तेल भी आपका होता है ना, यानी याद रखना इसका आपका डायरेक्ट आंसर याद रखना है, इनमें से सभी को दिया गया है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 42 में कह रहा है 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है। 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, यहाँ पर देना है कौन आज के समय में कोई शांत, बताओ आज के समय में कोई शांत है, कोई व्यक्ति शांत नहीं है आज के समय में। यानी हम बोलेंगे है कोई शांत, है कोई, यानी है कोई, यानी हीनोन निहोन, है ना, कोई नहीं है शांत आज के समय में, नहीं है कोई शांति, याद रखना है कोई भी शांति नहीं है। यानी निहोन आपकी है जो कि जापानी संगठन है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, यानी साहित्य के बारे में पूछा गया है और साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका साहित्य दिया है और साहित्य का याद रखना ये आपके कौन है, हान कॉन्ग है। कौन है, हान कॉन्ग जो आपके हैं इनको साहित्य के लिए दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है। यहाँ पर रसायन विज्ञान के लिए पूछा गया। रसायन विज्ञान में देखा जाए यहाँ पर जो रसायन होता है ना, यानी केमिकल होता है वो बिल्कुल बेकार होता है ना, क्या होता है, बेकार होता है। जंक फूड जो होता है, जंक फूड होता है, उसमें भी आपका रसायन भी आपका होता है ना, और हसाविस भी आप एक प्रकार से बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर तीनों आते हैं दो चीज तो आपको एक साथ याद रहेगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो आपके हैं इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका भौतिक दिया गया है और भौतिक की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हॉप दिया गया है और आपका हिट भी दिया गया है ना, हॉप फील्ड हिट। याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो भौतिक के लिए पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर यहाँ पर दिया गया चिकित्सा के लिए, ये बताइएगा सर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया है वो किसको सम्मानित किया गया है। 46 नंबर आपसे कह रहा है। तो 46 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यानी चिकित्सा की बात कह रहा है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और जब भैया ये आपके टिंकू जी आपके हैं इनका एक्सीडेंट आपका हो गया है तो यहाँ पर क्या है आप लोग फोन करते हैं ना, फोन करते हैं है ना, जो आपकी एम्बुलेंस को, किसको फोन करते हैं, एम्बुलेंस करते हैं और कहते हैं रुको 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 एम्बुलेंस रुको, है ना। यानी यहाँ पर एब्रोस और आपका रुको, है ना, रुको ना जो आपका हो जाएगा ये चिकित्सा के लिए हो जाएगा। यानी दोनों को दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है सर जी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। बताइएगा कि सर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, यहाँ पर देना है सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके जो गेम्स होते हैं, ये जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन आपके हैं, है ना, ये क्रम आपका क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर एक क्रम आपका होता है ए हो जाएगा, यानी ए के बाद आपका एफ होता है, ए के बाद एफ होता है, एफ के बाद बी होता है, इसके बाद आपका यू होता है। यानी ए के बाद आपका बी नहीं आएगा, थोड़ा हट के आएगा, एफ के बाद आ गया यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है आपका ए से आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, एफ से क्या होता है, यहाँ पर एफ से क्या होता है भैया फ्रेंच होता है, बी से होता है विंबलडन होता है और यू से होता है आपका कौन होता है, ये जो आपका यूएस होता है। ये क्रम आपकी 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ए एफ बी यू। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर इसका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो कौन जीते हैं, ये है आपके जेनिक सिनर। कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीने हैं, जेनिक सिनर है। यानी पहला वाला पॉइंट आपका है जेनिक सिनर जीते हैं। इसके बाद फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रेंच में कौन जीते हैं, आपके कार्लोस जीते हैं। कौन है, तो यानी फ्रेंच ओपन जो जीते हैं वो कार्लोस अल्कराज जीते हैं।
इसके बाद यहाँ पर विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन को जीता है आपके किसने, तो यहाँ पर जो जीते हैं आपके जैनिक सिनर ने जीता है। और इसके बाद यूएस को भी जीता है जैनिक सिनर ने ही जीता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपका फ्रेंच ओपन आपका है, फ्रेंच ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ किसने, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यानी जो आपका कार्लोस लिखा है ये कार्लोस अल्कराज ने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच जीता है और कुछ नहीं जीता है, ठीक है ना। बाकी तीनों प्रतियोगिता किसने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है। उम्मीद है अब आपको ये सब चीजें आपको एक साथ याद रहेंगे, कुछ ना याद रहे बस एक याद रखना है, फ्रेंच ओपन याद रखना है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे फेंक, क्या बोलेंगे, फेंक, क्या याद रखना है, फेंक याद रखना है। फेंक से याद रखना फ्रेंच और का से हो जाएगा आर्लो कार्लाज, है ना, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, अब तो याद ही रहेगा भाई, फेंक यानी फ्रेंच हो गया और का से हो जाएगा यहाँ पर कार्लोस हो जाएगा। बस एक आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ तो आपकी जैनिक सिनर है। क्लियर हो गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 48 नंबर दिया है और 48 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, 48 नंबर आपका दिया गया है। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स दिया गया है और ये जीते आपकी कौन है, कोनेरू हम्पी है। कौन है, कोनेरू हम्पी है, इन्होंने जीता है ग्रैंड प्रिक्स, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर साथ ही याद रखना है 49 नंबर की बात करते हैं तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, विंटर गेम्स की बात करते हैं तो चारों ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए। हमने कहा आपको याद है कि आपकी जो भारतीय सेना होती है वो विंटर के महीने में यानी सर्दियों के महीने में भी आप देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ऐसी एरिया में रहते हैं, यानी विंटर में रहते हैं। कौन, आप कहेंगे सर ये भारतीय सेना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भारतीय सेना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है। अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा है फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आपकी कौन बनी है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 50 नंबर में आपसे पूछा गया है तो भारतीय खिलाड़ी आपकी कौन है, यानी आप कहेंगे सर पहली भारतीय पूछा गया है वो भी शतरंज के बारे में है। यानी यहाँ पर देखा जाए देश का मुख जो किया है वो दिव्य किया है ना, देश का मुख जो किया है यानी देश का जो सिर किया है वो दिव्य किया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दिव्या देशमुख, क्या हो जाएगा, दिव्या देशमुख हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला, अच्छा कौन से नंबर के हैं, ये 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉर्वे का जो शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब है ये किसने जीता है। 51 नंबर की बात कर लेते हैं, याद रखना है नॉर्वे शतरंज और नॉर्वे का सजी क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखना है नॉर्वे हो जाएगा नम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नम हो जाएगा। यानी यहाँ पर नम से आपको याद रखना है कि मैग्रसन कार्लन वही आपके हैं, मैग्रसन कार्लन है, यानी नॉर्वे पुरस्कार जीता है किसने, मैग्रसन कार्लसन जो जीते हैं वो नम आपका हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आंखें क्या हो गई, नम हो गई, आंखें क्या हो गई, नम हो गई, यानी मैग्रसन कार्लसन। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2025 में भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब की शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है। यानी कि 52 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 2025 में जो 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर जो आंसर है वो आपके हैं कौन, हरिकृष्ण एरा है। कौन है, एरा जो आपके दिए हैं, एरा यानी हरिकृष्ण एरा हैं जिन्होंने 87 नंबर के, है ना, 87 नंबर का ग्रैंड मास्टर की किताब है यहाँ पर जीत लिया है, याद रखना है। और 88वें नंबर का भी बताया है हमने, है ना, 88 नंबर को आपका अभी भी बताया था कि सर 88 नंबर की आपकी दिव्या देशमुख है। कौन है, दिव्या देशमुख जो आपके हैं, दिव्या देशमुख आपके हैं, ये 88 नंबर के हैं, ठीक है। ये जो आपकी दिव्या देशमुख है वो आपके 88 नंबर की ही याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा 89 नंबर की बता दीजिएगा, 89 नंबर के आपके रोहित कृष्णा बने हैं। कौन बने हैं, अगर आपसे पूछे 89 नंबर के कौन है तो आपके रोहित कृष्णा, कौन है, रोहित जो आपकी कृष्णा है, रोहित कृष्णा आपको याद रखना है, ये आपके 89 नंबर के बने हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर 87 पूछे तो हरिकृष्ण आपके हैं, 88 पूछे दिव्या देशमुख है, 89 पूछे तो आपके रोहित कृष्णा हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स क्या दिया गया है। सर यहाँ पर याद रखना का खा काट दीजिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में शीर्ष स्थान किसको हासिल किया है। यहाँ पर सर 53 नंबर दिया गया हो, 53 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या है, खेलने में सभी हीरा होते हैं, है ना, पढ़ने में सब जीरा होते हैं, लेकिन सर जी खेलने में सब हीरा होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, खेलने में सभी क्या होते हैं, हीरा होते हैं, लेकिन पढ़ने में सब जीरा होते हैं। यानी खेलने में यहाँ पर हीरा से आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। यानी जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं 2025 में, इनमें पहला स्थान जो आपका मिला है सर वो किसको मिला है, तो आपके हरियाणा को मिला है।
हरियाणा ने देखा जाए तो सर जी यहाँ पर आपके स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो 34 आपके स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद यहाँ पर 39 जो जीता है वो आपके रजत पदक जीता है। और इसके बाद सर जी आपका 31 जो जीता है वो रजत पदक जीता है। यानी यहाँ पर याद रखना, ये क्रम भी आपको याद रखना है, यानी इतने टोटल आप जोड़ दीजिएगा, पदक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होता है सर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किसको घोषित किया गया था? शुभंकर आपसे पूछा गया है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका शुभंकर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका शुभंकर आपका रहा है वो क्या रहा है, चलिए बताइएगा। शुभंकर जो आपका रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, वो रहा है आपका कौन? उज्ज्वला। क्या रहा है यहाँ पर जो आपका उज्ज्वला रहा है, ये सर जी आपका रहा है क्या? शुभंकर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका सजी 54 दिया गया है और 54 की बात करते हैं तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 सर ये दिया गया है सेरेना विलियम्स को। किसको दिया गया है? सेरेना विलियम्स। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रियन, ये आपकी सेरेना विलियम्स हो जाएगा। मियामी ओपन 2025 जो आपका है चैंपियंस महिला एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? मियामी की बात करते हैं सर जी। मियामा में आपके हैं कौन है? मियामी में आपके हैं आर्याना बाला सिंह का है। कौन है? मियामी में जो आपका दिया गया है वो आपका कौन है? आर्याना बाला सिंह का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी सर जी यहाँ पर सबा का अकेला है ना, यानी सबा काला जो आपका है ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो साथ ही याद रखना है पेरिस डायमंड जो आपका हुआ था उसमें यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है? तो साथ ही याद रखना है यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जो जीता है वो सर जी किसने जीता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो सर ये जीता है गोवा एफसी ने। किसने? कलिंगा सुपर कप जीता है आपकी किसने? तो आपके गोवा ने जीता है। सर ये हराया किसको है? तो आपको याद रखना है हराया जो आपका है वो आपके जमशेदपुर को हराया है। किसको? जमशेदपुर को हराया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर देखिएगा फार्मूला 1 दिया गया है और फार्मूला 1 ग्रैंड जो आपका दिया फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है 58 नंबर में वो राइट आंसर आपका हो जाएगा आस्कर पियात्री। कौन है? आस्कर पियात्री ने जीता है फार्मूला 1 बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम ये आपके हैं पियाजी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर जो आपका बहरीन है, सऊदी अरब है, चीन, ये आपके तीनों ने जीता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आस्कर पियासरी है ना, आस्कर पियासरी ने याद रखना है बहरीन प्रिक्स भी जीता है, सऊदी अरब भी प्रिक्स जीता है और आपका चीन प्रिक्स भी जीता है। यानी ये जो आपके तीनों गेम्स हुए हैं, जैसे यहाँ पर बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स आपका है, बेल्जियम का भी जीता है ग्रैंड प्रिक्स है, आपके बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और चीन ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों को ही जीता है आपके आस्कर पियात्री ने जीता है। तो अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना बहरीन, सऊदी अरब, चीन और साथ में यहाँ पर बेल्जियम, इन सबको जीता है किसने? आस्कर पियात्री ने जीता है, सब पियाजी जीत गए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है वो आपके सर जी शीर्ष पर आपका है? यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपको क्या देना है, जल्दी से बताना है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? 59 नंबर दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर आया है, ये आपको देना है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? डी नंबर दिया है, महाराष्ट्र दे रहे हैं, काफी लोग महाराष्ट्र दे रहे हैं। अच्छा सर जी यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा सर जी कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना 158, कितने? 158 पदक जीता है, जिसमें से अगर हम आपसे बात करें सर 158 में यहाँ पर जो आपके 58 आपके स्वर्ण पदक थे, इसमें से आपको देखा जाए तो 47 जो आपके थे वो आपके रजत थे और 53 जो आपके रहे वो आपके क्या रहे हैं? कांस्य पदक रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी कहाँ पर हुए थे ये गेम्स? ये क्वेश्चन बनेगा सर जी कहाँ पर गेम्स हुए हैं? तो आपके बिहार में हुए थे। कहाँ पर? बिहार में हुए थे। सर पहला स्थान अगर आपका यहाँ पर महाराष्ट्र आया है तो सर जी दूसरा स्थान किसका आया है? यानी सेकंड स्थान किसका रहा है? तो आपके हरियाणा का रहा है। किसका रहा है? हरियाणा का दूसरा स्थान रहा है। चलिए थर्ड स्थान आपकी किसका रहा है? तो थर्ड स्थान जो आपका रहा है वो आपके राजस्थान का रहा है। किसका रहा है? तो आपके राजस्थान का रहा है, याद रखना है राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 60 में क्या दिया है? शतरंज में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीत लिया है?
यानी यहाँ पर 60 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपके कौन, तो आपका आंसर क्या बनेगा। अब 3 ऑप्शन है, थोड़ा याद रखिएगा, है ना। अब आपको 3 ऑप्शन वाले मिलेंगे, यानी आप क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, यानी जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन के रूप में आपके होंगे। याद रखिए क्वांटपास चेन्नई ग्रैंड जो जीता है वो जीता है आपके विसेंट कीमर, जर्मन ग्रैंड मास्टर है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को परिवहन श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला का पुरस्कार 2025 दिया गया है। चलिए साथी बताना है कि किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को परिवहन श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला का पुरस्कार 2025 दिया गया है। सर ये आपका गुवाहाटी है, कौन है, गुवाहाटी आपका है, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए ये जो आपको मनाया गया है वो कहाँ पर मनाया गया है, तो साथ ही याद रखना है ये मनाया गया है आपके पुदुचेरी में। कहाँ पर, पुदुचेरी मनाया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल जीता है। साथ ही याद रखना है हाल ही में जो साइपन इंटरनेशनल 2025 है महिला एकल का किताब जीता है, इनका नाम है आपका तान्या हेमंत। क्या नाम है, इनका नाम है तान्या हेमंत, नाम है हेमंत, जो आप हेमंत है साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल जीता है। क्वेश्चन दिया गया है मलेशिया 2025 में पहला अंतरराष्ट्रीय चैलेंज किताब आपका जीता है। तो साथ ही बताना है कि मलेशिया 2025 में महिला अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जो जीता है वो जीता है किसने, तो यहाँ पर याद रखना है इनका नाम है देविका सिहाग। कौन है, देविका सिहाग जीती हैं पहला अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब मलेशिया में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। साथ ही ये बताना है ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर ये जो आपका पुरस्कार है ना, याद रखना ये पुरस्कार आपका है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पुरस्कार। कौन है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पुरस्कार आपका हो जाएगा। तो जी क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा इसको बाहर रख देते हैं क्योंकि जब समय ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं सर जी समय हो गया है, समय हो गया। अब इसका समय है क्या, थोड़ा सा नेटवर्क के मामले में थोड़ा सा हुआ है, अब नहीं होगा। चलिए देखो अब क्लियर हो गया, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा अब क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर अब थोड़ा और बचे हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही आपके हैं। सिनेसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल वर्ग का खिताब जो जीता है वो सर किसने जीता है। यहाँ पर 66 नंबर दिया है और 66 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी एगा स्वीटेक ने जीता है। किसने जीता है, सिनेसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल किताब आपके एगा स्वीटेक ने जीता है। तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, सही कितनी बार, तीसरी बार, और तीसरी बार जीता है आपके मोहम्मद सलाह। कौन है, मोहम्मद सलाह ने जीता है तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मोहम्मद सलाह। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। तो किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया में जो आपके हुए हैं, कहां पर, मलेशिया में जो आपकी इंटरनेशनल चैलेंज 2025 के खिताब हुए हैं महिला एकल के, वो सही आपका 68 नंबर में यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, देविका सिन्हा है। कौन है, देविका सिहाग है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, देविका सिहाग बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियंस में कौन सा पदक जीत लिया है। देखो रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियंस में कौन सा पदक जीत लिया है। यहाँ पर देखा जाए सर इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वो कह रहा है किस राज्य ने अंगदान में भारत में अग्रणी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। राधे राधे भैया, राधे राधे। यानी भारत में देखा जाए अंगदान के मामले में राष्ट्रीय पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है। तो साथी ये आपका है कौन, ये आपका तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में कौन सा राज्य है जो सतत कृषि दिवस मनाएगा। यहाँ पर बताना है सर स्वामीनाथन के सम्मान में कौन सा राज्य है जो सतत कृषि दिवस मनाएगा, और सर ये जो मनाएगा वो है आपका महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 71वें नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया है या जीता है वो किसने जीता है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके विक्रम मैसी फिल्म आपका 12 फील के लिए, शाहरुख खान को फिल्म आपकी जवान के लिए दिया गया है। तो सही जवाब इनमें से सी हो जाएगा, याद रखना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। क्वेश्चन दिया गया है संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। 73 नंबर आपका दिया गया है। 73 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 17 सांसदों को दिया गया है। कितने? 17 सांसदों को पुरस्कार दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार आपका है 17 सांसदों को दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया है? यानी वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है किसको? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये है गीतांजलि श्री को दिया है। किसे? गीतांजलि श्री हो जाएगा। यानी पेन आपका है, पेन जो आपका है पेन से लिखा गया गीता जी को है ना, यानी गीतांजलि श्री हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसी फोटो का ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर दिया गया है। कह रहा है सर किसके फोटो को, है ना, किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर मिला है? ये मिला है सर जी आपका पेट्टू को मिला है। किसको मिला है? पेट्टी जो आपके राजू हैं। याद रखना इसका जो आंसर आपका दिया है बुद्धि मुडी जो आपके पेट्टू राजू हैं। याद रखिए किसके फोटो के लिए? तो इनके फोटो के लिए मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? साथ ही यहाँ पर देखा जाए 76 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये आपका है झारखंड है। कौन है? याद रखना है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब है ये झारखंड ने जीता है। ये हमने आपको बताया भी था, है ना। यहाँ पर ये देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खाद्य और शांति के लिए वैश्विक पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार की जो शुरुआत किया है वो किसने शुरुआत किया है? यहाँ पर देखा जाए सर 77 की बात करते हैं तो सर ये आपके PM मोदी जी ने शुरू किया है। खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक पुरस्कार है MS स्वामीनाथन पुरस्कार PM मोदी ने। हाल ही में ओहायो क्या दिया है? हाल ही में ओहायो में अपना पहला सिनसिटी ओपन का खिताब जीता है। देखिए आपका अभी ओहायो में आपका हुआ था और पहला सिनसिटी जो ओपन का खिताब जीता है वो किसने जीता है? और अभी अभी आपको बताया भी था। यहाँ पर देखिए जो आपके कार्लोस अल्कराज आपके हैं, यानी यहाँ पर कार्लोस जो अल्कराज हैं इन्होंने अपना पहला सिनसिटी ओपन का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है द राइज ऑफ द हिटमैन किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? द राइज ऑफ हिटमैन को किताब को किसने लिखा है? तो सर ये आपके हैं कौशिक साहब। कौन है? R कौशिक है। याद रखना है द राइज ऑफ द हिटमैन किताब को किसने? R कौशिक ने लिखा है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क आपका है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है कि 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होगा और ये क्लास आपकी क्या होती है? आपकी कंप्लीट होती है। हमने यहाँ पर देखा जाए तो हर चीज हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। यानी यहाँ पर पुरस्कार के साथ साथ भी और भी बहुत चीजें आपकी थी, है ना। बहुत आपकी ऐसी चीजें थी जो कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, है ना। और आज यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो गई होगी। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपको काफी हद तक हेल्प मिली होगी आपको इस सीखने में। यानी बहुत बार ने आपने जबरदस्ती पढ़ा होगा, कुछ चीजें हमने आपको आसान कर दिया है। उम्मीद यही आपको कर रहे हैं कि भैया आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन, है ना भाई, काफी लोग यहाँ पर है जिनको लगता है कि क्लास खत्म होगी तब से अपना सपोर्ट करेंगे। तो अब भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना तो सेशन को अप्लाई कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स से अंतिम समय में, है ना, अंतिम समय का ये रामबाण वीडियो आपका है तो अपना रिवीजन करना है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है।